हेलो एवरीवन। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सपना डब्ल्यू सिराज पर। आज हम बात करेंगे कुपोषण के प्रकार के बारे में। जैसा कि आप सभी बहनें जानते हैं कि हमारे आंगनवाड़ी सेंटर में हमें बच्चों के कुपोषण के बारे में भी जानकारी रखनी होती है। तो कुपोषण कितने प्रकार का है, हम सभी बहनों को ये पता होना चाहिए। कुपोषण के 3 प्रकार है: अल्प कुपोषण, अंडरवेट, दुबलापन, बेस्टिंग, नाटापन, स्टंटिंग। तो ये हमारे 3 प्रकार के कुपोषण है। तो कुपोषण हमारे 3 प्रकार के हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे अल्प वजन के बारे में बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जब बच्चे का वजन उसकी उम्र के अनुसार मानक रूप की तुलना में कम हो, इसे वजन लेकर आंका जा सकता है। व पोषण की स्थिति का भी पता लगाया जा सकता है। तो जब भी हमें आंगनवाड़ी सेंटर में बच्चे का वजन करना होता है, हमारे पास इस तरह की मशीन रहती है। हम वजन करते हैं तो हम उस वजन का कैसे पता करें कि हमारे बच्चे का वजन सही है या फिर मध्यम अल्प वजन है या फिर गंभीर अल्प वजन है। तो इस बात का पता हमें इस तरह से चलेगा। हम पहले प्रैक्टिस करते हैं कि वज़न को हमें कैसे भरना है। हमारे पास एक ऐप रहता है, इस तरह से आएगा पोषण कैलकुलेटर। इसमें हमें बच्चे की सही जानकारी भरनी होती है। सबसे पहले हमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर भर देनी है कि हमारे पास बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो भी है हमें यहाँ से उसे भर देना है। इस तरह से आप बैक जाएंगे तो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ जो भी है हमारी उस पर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। इस तरह से हमारे पास बच्चे की डेट ऑफ बर्थ रहती है और यहाँ पर हाइट भर देते हैं। जो भी हमारी बच्चे की हाइट है सेंटीमीटर में हमने मापी हुई है। और यहाँ पर हमें वज़न भर देना है जो हमने आज लिया हुआ है बच्चे का। और यहाँ पर हमें बताया गया है कि मेल है या फिर फीमेल है। इस तरह से हम बच्चे की सही जानकारी भर देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास बच्चे का सही वज़न भरने के बाद हमारे पास ये तीनों ऑप्शन आ रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं, स्टंटिंग नॉर्मल है और हमारे पास बेस्टिंग भी हेल्दी वेट है, तो और अंडर वेट भी हमारे पास नॉर्मल है। तो इस तरह से हमारे बच्चे का वज़न नॉर्मल दिखाया जा रहा है। तो अल्प वज़न किस तरह से हुआ, यदि हमारे बच्चे का ये देखिए आप देख पाएंगे कि यदि हमारे बच्चे का वज़न, जन्म तिथि तो वही है बच्चे की, लेकिन हमारे बच्चे की हाइट 62 हो गई है और वज़न 5.5 फीमेल है। इस तरह से हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास ये बच्चा मॉडरेटली अंडरवेट में आ रहा है। ये बच्चा हमारे पास अल्प कुपोषित में आ रहा है। तो इस तरह से हम अपने बच्चे का आंगनवाड़ी सेंटर में देखेंगे कि हमारा बच्चा किस कैटेगरी में आ रहा है। और हम इसी तरह से बच्चे का वज़न और हाइट भरने के बाद माताओं को भी इस तरह से हमारा चार्ट दिखा सकते हैं कि हमारा बच्चा, आपका बच्चा ये थोड़ा सा कमज़ोर है, उसे खाने पीने का थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो इस तरह से हम वज़न की प्रकार को माप सकते हैं। जो वज़न हमने अभी अभी बच्चे का किया था तो वो बच्चे का वज़न हमारा मध्यम अल्प वज़न में आ रहा है। तो अब हम गंभीर अल्प वज़न में कौन सा बच्चा आएगा तो उसके लिए हम अब फिर से यहाँ पर कैलकुलेटर में निकालेंगे। जैसे डेट ऑफ बर्थ यही रहेगी और हम यहाँ पर हाइट भी वही रहेगी, लेकिन वज़न हम थोड़ा सा कम कर देते हैं। जैसे 5.0 कर दिया, कैलकुलेट कर दिया तो ये देखिए हमारे पास सेवरली अंडरवेट वाला आ रहा है कि हमारा ये जो बच्चे है जिसका वज़न बहुत ही कम बताया जा रहा है और यह दुबला पतला भी बताया जा रहा है, बेस्टिंग में भी यह आ रहा है। तो इस तरह से हमारे पास 3 कलर में हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा लाल वाला कलर सेवरली अंडरवेट के लिए आ रहा है और पीला कलर मैम के लिए आ रहा है और हमारा जो भी हरा कलर आता है वो नॉर्मल के लिए आता है, जो भी बच्चे नॉर्मल में हैं। तो इस तरह से हम जांच कर सकते हैं हमारे अंडरवेट की। तो अब बात करेंगे दुबलापन। जैसे
दूसरा हमारा कुपोषण के प्रकार है वो है दुबलापन वेस्टिंग। बच्चे की लंबाई की तुलना में वजन कम होना। बच्चा दुबला, कमज़ोर एवं पतला दिखने लगता है। शरीर में वसा तथा मांसपेशियां कम हो जाती है। बच्चे के बार बार बीमार होने से ही यह स्थिति बनती है। तो इस तरह का बच्चा हमारा जो है आता है मैम और सैम में। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन दिए गए हैं सैम और मैम का। तो ये है हमारे वो बच्चे जो दुबले पतले हैं, जिनकी वज़न भी कम रहता है लंबाई के अनुसार। तो इन बच्चों की पहचान कैसे करें? तो इसके लिए भी हमें कैलकुलेट में जाना है। तो ये थी बच्चे की हाइट जो हमने भर दी है, और ये वज़न बच्चे का 6.2 फीमेल, और डेट ऑफ बर्थ हमारी वही रहेगी। तो ये देखिए हमारा इस तरह से नॉर्मल बच्चे का वज़न था हमारा 68 सेंटीमीटर, और वज़न था 7.6 किलोग्राम। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा कम कर दिया है। तो जैसे ही हम इसका वज़न कम करते हैं तो यह बच्चा हमारा मैम में आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर वेस्टिंग मैम में आ रहा है। और इस तरह से सैम में बच्चा कैसे आएगा? जैसे हम यहाँ से बच्चे की लंबाई तो वही रखेंगे, लेकिन हम बच्चे की का वज़न जो है कम कर देंगे। जैसे बच्चे का वज़न हम 5 किलोग्राम रखेंगे और इस तरह से देखेंगे। तो ये देखिए हमारे पास लाल कलर में आ रहा है कि ये बच्चा बहुत ही दुबला पतला है और कमज़ोर है और सेवरली अंडरवेट भी है। ये सैम में हमारे बच्चे आ जाएंगे। तो इस तरह से हमें पहचान करनी है हमारे आंगनबाड़ी सेंटर के बच्चों की, के बच्चे के कौन सा कुपोषण है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास रहता है नाटापन, स्टंटिंग। तो ये भी हमारे पास एक तीसरा प्रकार है कुपोषण का। तो बच्चे की उम्र के अनुसार उसकी लंबाई में वृद्धि नहीं होना। यह स्थिति लंबे समय तक बच्चे को आवश्यक पोषण न मिलने के कारण निर्मित होती है। तो नाटापन हमारे पास कैसे आता है, इस बारे में हमारे पास यहाँ पर बताया गया है कि यह स्थिति लंबे समय तक बच्चे को आवश्यक पोषण नहीं मिलने के कारण आती है। तो इसमें अल्प नाटापन और गंभीर नाटापन दो प्रकार हैं इसमें भी। तो ये नाटापन में हम कैसे देखेंगे कि हमारा बच्चा नाटापन में तो नहीं है? तो यहाँ पर हम वही रखेंगे, हमारे पास लंबाई रहेगी वही, बच्चे का जन्म तिथि वही रहेगी, लेकिन लंबाई हम यहाँ पर 60 सेंटीमीटर कर देंगे है, और बच्चे का वजन 6.2। और इस तरह से आप देखेंगे कि मॉड्यूलेटिव स्टंटिंग में आ रहा है यह बच्चा। इस बच्चे का वजन तो ठीक है, लेकिन लंबाई कम आ रही है। तो इस तरह से हम बच्चे की पहचान कर पाएंगे कि हमारे बच्चे में कौन सा कुपोषण के प्रकार है। तो इस तरह से आप भी अपने आंगनबाड़ी सेंटर में अपने बच्चों को इस तरह से जांच कर सकते हैं कि हमारे बच्चे कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और यदि मेरी जानकारी से आप लोगों को हेल्प मिलती है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आपकी समस्या का हल हमारे वीडियो से मिलता है, तो आपको कोई और समस्या आ रही है तो आप कमेंट में अवश्य बताइए। कैसी लगी हमारी वीडियो? जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे तो बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा। मिलती हूँ आने वाली नई वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।